हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे एफएमजी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया और कैसे हाउ आई गॉट द स्कोर ऑफ 223 इन एफएमजी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने अपना प्रिपरेशन एक्चुअली इसमें स्टार्ट किया था आफ्टर फोर्थ ईयर, जब हमें वैकेशन मिलता है। तो वैकेशन में मैं दिल्ली आया था। दिल्ली आके मैंने वैकेशन में 1.5 मंथ का मैंने कोचिंग किया था। सो 1.5 मंथ के कोचिंग के बाद मैं फिर रशिया चला गया, क्योंकि मुझे फिफ्थ ईयर करना था रशिया में। तो मिड फिफ्थ ईयर में मुझे मालूम पड़ा मैरो के बारे में। तो मैरो बहुत हैंडी भी था। आप जहाँ चाहो वहाँ क्लास में बैठ के आप वीडियोस देख सकते हो फ्री टाइम में हमेशा। तो मैंने मैरो का प्लान सी सब्सक्राइब किया और मैं मैरो के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया मैंने। साथ में मैं नोट्स भी बना रहा था मैरो के वीडियो देख के। देन आफ्टर फिफ्थ ईयर जो वैकेशन मिलता है उसमें मैंने फिर दिल्ली में आके कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने इंडिविजुअल क्लास किए थे, जैसे कि मेडिसिन दीपक मारवा सर का, देन एनाटॉमी बाय डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, देन बायोकेमिस्ट्री बाय स्माइली पृथ्वी मैम, एंड फार्मा बाय डॉक्टर जी गोविंद राय गर्ग। तो ये सभी क्लास मैंने इंडिविजुअल क्लास मैंने किया था दिल्ली में। उसके बाद मैं फिर रशिया चला गया क्योंकि लास्ट ईयर था। देन लास्ट ईयर में मैंने वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे बाकी थे वो मैंने मैरो से कवर किया विथ नोट्स। और तो ऐसे ही मेरे सभी मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स मेरे सिक्स्थ ईयर के एंड तक हो चुके थे फर्स्ट रीडिंग। कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ के, जैसे कि कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे, साइकेट्री, फॉरेंसिक, रेडियो, ये सब छोड़ के सिक्स्थ ईयर के लास्ट के 2-3 महीने में ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुआ नहीं, क्योंकि डिग्री मिलने की खुशी थी और फ़ोटोशूट वगैरह था लास्ट ईयर का। देन मस्ती मज़ा, तो इतना ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुआ नहीं लास्ट के 2-3 महीने में। देन आफ्टर गेटिंग डिग्री इंडिया आने के बाद मैं कुछ दिन घर पे रहा। घर पे रहने के बाद मैं फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैंने फिर मारवा सर की टीएनडी क्लास ज्वाइन किया, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि मारवा सर का जो टेस्ट शेड्यूल था वो बहुत ही सही था। क्योंकि सर ने ऐसे सब्जेक्ट्स को रखे थे, जैसे कि फैक्ट बेस्ड जो भी सब्जेक्ट थे, सर ने उनको एंड में रखा था ताकि हम एग्ज़ाम के पहले भूल ना जाए सब सब्जेक्ट्स को। सो ऐसे ही मैं टीएनडी में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता गया, और जैसे ही 4-5 सब्जेक्ट हो जाते थे, सर उनका 4-5 सब्जेक्ट का मॉक साथ में रखते थे। तो इससे ये फ़ायदा होता था कि जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता था तो हम उस सब्जेक्ट को रिविजन करने के बाद उस सब्जेक्ट का हम टेस्ट देते थे। और जब 4-5 सब्जेक्ट का जब साथ में मॉक होता था तो हम फिर से रिवाइज़ करते थे वो सब्जेक्ट को। तो इससे हम एक सब्जेक्ट को हम 2 बार रिवाइज़ कर रहे थे, तो इससे ये फ़ायदा हो रहा था। टीएनडी का फ़ायदा तभी होगा आपको अगर आपका बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे। नहीं तो टीएनडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो यू मस्ट हैव योर कंसेप्ट्स क्लियर, बेसिक कंसेप्ट्स। बट मारवा सर का जो टीएनडी होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि द वे ही टीचेस एवरी कंसेप्ट इज़ जस्ट अमेजिंग। तो मुझे कभी उनके क्लास में कभी बोर नहीं हुआ, स्पेशली जब सर मेडिसिन पढ़ाते। अगर आप लोगों ने सर की मेडिसिन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच इट इन प्रेपलैडर, एज यू ऑल नो इट्स अवेलेबल इन प्रेपलैडर। तो and the final part is that I will not suggest you to do MCQ from the PrepLadder or Marrow QBank. Just do MCQ from the FMG solution book of Deepak Marwa sirs. It is enough. If you do that, it's enough. And yes, don't forget to give mock test every 15 days. And in the last month, प्लीज़ ट्राई टू गिव वीकली। प्रेपलैडर का जो ऑल इंडिया फर्स्ट मॉक था एफएमजी का, उसमें मेरा रैंक जो था वो टॉप 20 में था। तो इसलिए मुझे उन्होंने फ्री में रैपिड रिवीजन का सब्सक्रिप्शन दिया था विथ नोट्स।
तो मैं जब भी नोट्स पढ़ के, जो मेरा खुद का नोट्स था बनाया हुआ, वो पढ़ के जब भी मैं बोर होता था तो मैं रैपिड रिविजन के वीडियोस को 2x के स्पीड में लगा के सुनता रहता था. एंड येस, इफ़ यू हैव द प्रिपरेटर सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ वॉच द वीडियोस ऑफ लास्ट 2-3 years FMG एग्ज़ाम क्वेश्चंस. सो गाइज, ये था मेरा प्रिपरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.